नमस्कार किसान भाइयों का प्रश्न था कि मिनरल मिक्सचर की पहचान कैसे करें, कौन सा मिनरल मिक्सचर पशुओं को खिलाएं। ठीक है, बढ़िया मिनरल मिक्सचर कौन सा है। मार्केट में कई प्रकार के मिनरल मिक्सचर आते हैं, जैसे अल्ट्रा आते हैं, जैसे कोई भी मिनरल मिक्सचर आ गया, गोल्ड, कोई एक सिंपल मिनरल मिक्सचर होता है, एक चिलेटेड मिनरल मिक्सचर होता है, एक सुपर चिलेटेड मिनरल मिक्सचर होता है। किस प्रकार के पशु को कैसा मिनरल मिक्सचर खिलाएं, कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो किसान भाई उसके बारे में चर्चा करेंगे, मिनरल मिक्सचर के बारे में चर्चा करेंगे। मिनरल मिक्सचर का फायदा क्या है, मिनरल मिक्सचर में क्या चीज होता है, उनसे क्या क्या हमें मिलता है। किसान भाइयों, वीडियो स्किप मत करना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल रियल सच्ची नॉलेज आपको देंगे। किसान भाइयों, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना किसान भाइयों। इसमें जो सभी मिनरल्स को हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड में हमने बताया भी कौन सा मिनरल मिक्सचर क्या काम करता है, मिनरल्स और उनकी कमी से क्या रोग होता है किसान भाइयों। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे किसान भाइयों। वीडियो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना कभी मत भूलना किसान भाइयों, औरों को भी शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। मिनरल मिक्सचर में सरकार का नारा है, एक मुट्ठी मिनरल मिक्सचर जे कोई अपना पशुओं खुआवेगा, चालेंगे पतनाले दूध के पशु टेम पर ब्यावेगा। तो किसान भाइयों, इसको आप याद ही कर लो, इसमें सारी बातें आ गई। मिनरल मिक्सचर जो पशु को अगर हम प्रॉपरली हर डेली एक मुट्ठी 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डेली पशु को खिलाएंगे बड़े को, तो पशु का दूध बढ़ेगा, पशु टाइम से नहीं दूध होगा, पशु को ब्याने में कोई समस्या नहीं होगी, पशु को जेर सही पड़ेगा, पशु का जो काफ है वो भी सही होगा, कोई ब्याने से संबंधित कोई बीमारियां भी नहीं होगी किसान भाइयों। अब मिनरल मिक्सचर किसान भाई पूछते हैं कि जैसे चिलेटेड खिलाएं कि ग्लाइसिन चिलेटेड, कौन सा चिलेशन वाला खिलाना है या सुपर चिलेटेड खिलाना है किसान भाइयों। अगर देखो किसान भाइयों, ये चिलेटेड होते हैं, इनमें ये चीजें, चिलेटेड का मतलब क्या होता है, ये चीज अगर पशु को खिलाने के बाद जितनी मतलब 100 ग्राम खिलाई, 100 की 100 पशु को हजम हो जाएगी, 100 की 100 पशु में काम करेगी, वो होती है चिलेटेड। ठीक है, पशु को उसके हाजमे में उसमें जोर नहीं आएगा पशु को, तो ये चिलेटेड मिनरल मिक्सचर होता है। ये उनके लिए होता है जो बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, या जो थोड़े से कमजोर हो गए होते हैं कोई बीमारी की चपेट में, या कई बार ब्याह हो लिया होता है, उनके लिए चिलेटेड मिनरल मिक्सचर सबसे रिकमेंडेड है किसान भाइयों। क्योंकि चिलेटेड मिनरल मिक्सचर 3 गुना रेट में होता है किसान भाई। जिसके एक दो पशु हैं, 2 4 किलो दूध दे रहे हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, 1 2 महीने के लिए कर लेगा। मिनरल मिक्सचर तो ऐसी चीज है, ये पूरे लाइफ टाइम पशु को खिलानी जरूरी है। दूध दे रहा है ना दे रहा है, झोटी है, ठीक है, ब्याई है, ब्याने हर समय मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं। इसका फायदा ही फायदा है किसान भाइयों, मिनरल मिक्सचर जरूरी है। ठीक है, तो सिंपल मिनरल मिक्सचर खिलाओ पशु को। अगर इन कंडीशन में पशु नहीं है, ज्यादा दूध देने वाला नहीं है, या लंबा टाइम में बीमार रहा नहीं है, या कई बार ब्याह हो गया, ऐसा पशु नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा दूध देने वाला नहीं है, तो पशु को सिंपल मिनरल मिक्सचर खिला सकते हो। सिंपल जैसे 100-120 रुपए का कोई अच्छी कंपनी का सिंपल मिनरल मिक्सचर खिला सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लो एग्रीमीन का उदाहरण माने, तो एग्रीमीन एक सिंपल हो गया, एक एग्रीमीन फोर्ट हो गया, ठीक है, एक एग्रीमीन चिलेटेड हो गया, एक सुपर चिलेटेड एग्रीमीन हो गया। तो हमें सिंपल एग्रीमीन खिलाना है, जो झोटी है, जो ठीक है नॉर्मल पशु है, तो एक पहला दूसरा ब्याह, तो उसको सिंपल खिला देंगे ना तो वो काम कर देगा किसान भाइयों। ज्यादा महंगा खनिज मिश्रण लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ठीक है, तो ये किसान भाइयों आपको बता दिया भी चिलेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन, अगर हमारे पास बजट अच्छा है, ठीक है, तो हम पशु को खिला भी सकते हैं, चिलेटेड वाला भी खिला सकते हैं, फायदा ही है उसका, वो फायदे के लिए ही बनाया गया किसान भाइयों। अब मिनरल मिक्सचर का काम क्या होता है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। जैसे अगर हम मिनरल मिक्सचर में कैल्शियम फॉस्फोरस, मिनरल मिक्सचर से ही कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है किसान भाई। पूरे साल खनिज मिश्रण खिलाओ, एक्स्ट्रा कैल्शियम देने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा पशु दूध देने वाला नहीं है, तो नॉर्मली मिनरल मिक्सचर से ही कैल्शियम की, फॉस्फोरस की पूर्ति हो जाती है किसान भाइयों। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैल्शियम क्या काम करता है। कैल्शियम पशुओं को, कैल्शियम फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पशुओं की हड्डियां बनाने के लिए काम करता है, दांत बनाने के लिए काम करता है। कैल्शियम से पशु का दूध बढ़ता है, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस 2 अनुपात 1 में रहने चाहिए किसान भाइयों, तभी वो अच्छे से काम करेंगे। मिनरल मिक्सचर का जो 5वां हिस्सा होता है वो कैल्शियम होता है और 10वां हिस्सा फॉस्फोरस होता है किसान भाइयों।
ये कैल्शियम फॉस्फोरस बहुत जरूरी है। कैल्शियम कमी से मिल्क फीवर रोग हो जाता है, ब्याने के बाद ज्यादा खींच निकाल ले तो उससे क्या होता है, पशु बैठ जाता है, वो मिल्क फीवर हो जाता है, वो कैल्शियम की कमी से होता है। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, पशु मिट्टी वगैरह खाने लग जाता है, पाई का रोग हो जाता है, पशु में जो बाईबाती हो जाती है, लंगड़ापन आने लग जाता है। फॉस्फोरस की कमी से ये होता है किसान भाइयों। फॉस्फोरस पशु के एनर्जी देने में भी काम करता है किसान भाई। इसी तरह नमक वाटर बैलेंस के लिए, ठीक है, शरीर को चलाने के लिए, कमजोरी दूर करने के लिए जो नमक सोडियम और पोटेशियम का ये काम है किसान भाई, कमजोरी दूर करता है। सल्फर क्या काम करता है किसान भाइयों, सल्फर प्रोटीन बनाता है, पशु का दूध बढ़ाता है, ठीक है, पशु को स्ट्रॉन्ग बनाता है किसान भाइयों। भेड़ों में ये ऊन बनाता है। मैग्नीशियम भी क्या होता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है किसान भाइयों। मैग्नीशियम कमी से हाइपर मैग्नीशियम टिटेनी हो जाता है, जिससे क्या होता है, पशु लड़खड़ा के चलने लग जाता है, चलता जाता गिर जाता है, ऐसे रोग हो जाता है किसान भाइयों। तो ये जो 6 मिनरल्स है ये ज्यादा मात्रा में पशु को जरूरी होते हैं, ठीक है, तो ये ज्यादा मात्रा में देने चाहिए। ये होते हैं मैक्रो मिनरल्स, ये ज्यादा मात्रा में पशु को जरूरी होते हैं। ये होते हैं माइक्रो मिनरल्स, जो नीचे ब्लैक में लिखी है माइक्रो मिनरल्स होते हैं, ये थोड़ी मात्रा में देने होते हैं मिनरल्स, ठीक है, परंतु इनका भी उतना ही जरूरी काम है किसान भाइयों। जैसे आयरन क्या करता है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, पशु का खून बनाता है। इस तरह कॉपर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर क्या काम करता है, कॉपर इम्यूनिटी बनाता है। कॉपर की कमी से पशु में गर्भपात होता है, झोटी की बच्चेदानी विकसित होती है किसान भाई। इस तरह मैग्नीज, ठीक है, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन, ये क्या काम करते हैं, पशु की प्रजनन क्षमता बढ़ाते हैं। पशु टाइम से नए दूध होगा, पशु ब्याने में कोई समस्या नहीं होगी, पशु प्रॉपर हीट में आएगा, खुल के हीट में। तो ये सारी चीजें मिनरल्स ये काम करते हैं किसान भाई। इस तरह कोबाल्ट B12 बनाता है, क्रोमियम पशु को स्ट्रेस दूर करता है, पशु को सेलेनियम क्या काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सेलेनियम विटामिन ई के साथ मिलकर काम करता है किसान भाइयों। तो ये हमने शॉर्ट में हमने आपको मैक्रो मिनरल्स, ये जो ज्यादा मात्रा में पशु को जरूरत होती है, ठीक है, ये पशु को ज्यादा मात्रा में जरूरत है, ये थोड़ी मात्रा में जरूरत है, जरूरत सभी को होती है। मिनरल मिक्सचर में ये सब होते हैं किसान भाइयों। तो एक मुट्ठी 50 ग्राम बड़े पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाओ, छोटे पशुओं को भी खिलाओ। जैसे जो काफ हो गया, हम सोचते हैं 6 महीने 1 साल की झोटी वो कौन सा दूध दे रही है, अरे उसको मिनरल मिक्सचर जरूरी है। जब मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, अच्छा दाना मिश्रण खिलाएंगे, चारा खिलाएंगे, उसके साथ मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, तो पशु टाइम से नहीं दूध होगा, टाइम से ब्याएगा और ब्याने में कोई समस्या भी नहीं होगी किसान भाइयों। छोटे वजन के हिसाब से मिनरल मिक्सचर खिलाया जाता है। और मिनरल मिक्सचर खिलाओ किसान भाइयों। पशु को पानी में नहीं भिगोना, मिनरल मिक्सचर को गर्म नहीं करना, मिनरल मिक्सचर को पशु को चारे के ऊपर डाल दिया, चाट मिला दी, उसके ऊपर मिनरल मिक्सचर डालना है। नमक भी खिलाने किसान भाइयों। एक पशु को एक दिन में 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए, 25 ग्राम नमक भी खिलाना चाहिए किसान भाइयों। छोटा पशु है, ठीक है, तो उसको 5-10 ग्राम नमक खिलाना चाहिए। मिनरल मिक्सचर और नमक बहुत जरूरी है किसान भाइयों। आपको हमने सारा डिटेल में बिल्कुल थोड़े शब्दों में बता दिया मिनरल मिक्सचर के क्या महत्व किसान भाइयों, क्या क्या रोग होते हैं मिनरल मिक्सचर की कमी से, ठीक है, मिनरल मिक्सचर क्यों जरूरी है, क्या क्या फायदे हैं किसान भाइयों। इससे सिंपल आपको बता नहीं सकते किसान भाइयों। और ये भी बताया भी, ठीक है, तो किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।